आपको पता चल चुका है, सीकर टाइम्स के पत्रकार श्री यशवंत चौधरी, डॉक्टर यशवंत चौधरी को राजस्थान पुलिस ने सीकर जिले के कोतवाली पुलिस थाने में अरेस्ट कर लिया है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, डॉक्टर यशवंत चौधरी जो दुनिया में जाने माने नाम है, कोरोना पर जिसने जबरदस्त काम किया है, जो एम फार्मा के बाद पीएचडी और अन्य कई सारी डिग्रियों को जानने वाले और बहुत ही जबरदस्त इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं और पत्रकारिता के रूप में काम कर रहे हैं। मैं एडवोकेट गोवर्धन सिंह, जिसको उनके परिवार ने नियुक्त किया है कि इस पूरे मामले में लीगल जो चीजें हैं वो आपके सामने रखूं। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर यशवंत चौधरी के खिलाफ भारत की अखंडता को तोड़ने का मुकदमा दर्ज किया है 153A आईपीसी और 505 आईपीसी में। आपकी जानकारी के लिए यह मुकदमा भारत की अखंडता को तोड़ने पर, देश की अखंडता को तोड़ने पर मुकदमा होता है। इस एफआईआर में आरोप यह लगाए गए हैं कि किसी एक पार्टी के सुप्रीमो यानी नेता और जाति विशेष के खिलाफ कुछ ऐसी बातें लिखी गई है जिससे देश की अखंडता खतरे में आ रही है, वर्गों में संघर्ष जैसी स्थिति पैदा हो रही है। मैंने वह पोस्ट, जो फेसबुक पोस्ट जिस पर यह बात कही जा रही है, मैंने सीकर टाइम्स पे देखी, लेकिन सीकर टाइम्स पे मुझे ये पोस्ट नहीं मिली। लेकिन वो जो एफआईआर दर्ज कराने वाले लोग थे, उन्होंने मुझे जब वो स्क्रीनशॉट दिखाया, चूंकि वो भी मेरे परिचित थे, तो उनको मैंने स्क्रीनशॉट में किसी भी नेता का, किसी भी पार्टी के नेता का, किसी पार्टी का और किसी जाति का नाम था नहीं। यानी राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तारी करते समय बहुत शीघ्रता दिखाई। आज रात को 1 बजे, यानी आज ही के दिन रात के 1 बजे यह एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस तुरंत इनके घर पर पहुंची, पुलिस की गाड़ी, और इन्होंने कहा कि आप तुरंत आइए, और पुलिस इनको घर से अरेस्ट करके और कोतवाली पुलिस थाने में ले गई। पूरे देश में और सुप्रीम कोर्ट में इस बात का शोर है कि 153A का उत्तर प्रदेश में दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 153A आईपीसी के कानून का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन यह राजस्थान में अद्वितीय उदाहरण है। राजस्थान में किसी पत्रकार ने कोई एक काल्पनिक कहानी या कुछ भी जो लिखा हो जिससे भारत की अखंडता खतरे में आ जाए, ये राजस्थान का अद्वितीय और शायद पहला मामला है। मैं जितनी चीजें मेरे सामने आई है, मान लीजिए किसी कहानी से, किसी लिखी हुई बात से किसी भी जाति, वर्ग या किसी नेता को ठेस पहुंचती है, तो मैं कतई इस बात को स्वीकार नहीं करता। आप स्वयं मुझे जानते होंगे, मैं एडवोकेट गोवर्धन सिंह, मेरा खुद का फेसबुक पेज गोवर्धन सिंह है, जिस पर आप सदैव देखते हैं कि मैं शब्दों की मर्यादा सदैव रखता हूं। किसी भी धर्म, जाति या किसी अन्य व्यक्ति विशेष के खिलाफ शब्दों की मर्यादा भूलकर कभी नहीं लिखता हूं। मैं किसी भी ऐसी बात का समर्थन नहीं करता हूं जिसमें ऐसी कोई बात शब्दों की मर्यादा को लांघ कर लिखी जाए। लेकिन यहां प्रश्न यह है कि अगर इस बात को सही मान भी लिया जाए कि किसी व्यक्ति की मानहानि हुई है, तो मानहानि का मुकदमा होना चाहिए था। देश की अखंडता टूटने जैसा 153A आईपीसी का मुकदमा जो हुआ है वो गलत हुआ है दर्ज। मैंने पुलिस अधीक्षक से बात करी, पुलिस अधीक्षक से जब बात करी और उनको जब सारी बात बताई, सीकर जिले के पुलिस अधीक्षक का नाम है श्री कुंवर राष्ट्रदीप, और उनको ये सारे तथ्य बताए, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर स्पष्ट दबाव दिख रहा था। हालांकि दबाव तो पूरी राजस्थान पुलिस के चेहरे पर दिखता है, लेकिन कोई पुलिस अधीक्षक इतना असहाय हो जाए कि किसी ऐसे पत्रकार जिसकी दुनिया भर में इतनी धमक हो, दुनिया भर में उसके ज्ञान की बहुत तारीफ होती हो, जिसके पिताजी साइंटिस्ट हो, जिनके पूरे परिवार में बहुत सम्मानीय लोग हों, उस व्यक्ति को भारत की अखंडता को तोड़ने में अगर कोई मुकदमा कर दे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। सवाल यह है, डॉक्टर यशवंत चौधरी, जिसको भारत सरकार ने अपनी वेबसाइट पर जगह दी कि यह लोगों में सही बात, सही तथ्य, नॉलेज और कोरोना और अन्य कई विषयों पर जो विषय रखे हैं, उसको न केवल भारत में, दुनिया में कोरोना की
जो गाइडलाइन तय की गई उसमें डॉक्टर यशवंत चौधरी को माना गया। विदेशी मामलों में यशवंत जी ने जो विश्लेषण किया है उस विश्लेषण को भारत सरकार रक्षा मामलों में भी काम में लेती है। ऐसी योग्यता जो सीकर का नहीं, राजस्थान का नहीं, भारत का दुनिया भर में नाम रोशन कर रही है। मैं ये कतई उनको प्रमाण पत्र नहीं दे रहा हूं कि उन्होंने गलती नहीं की होगी, किसी उनके द्वारा लिखे गए से किसी को ठेस पहुंची होगी, और मैं इस लाइव वीडियो से उस ठेस जिसको पहुंची उससे क्षमा भी मांगता हूं, ताकि यह मैसेज नहीं जाए, क्योंकि मैं स्वयं जब शब्दों की मर्यादा रखता हूं तो मैं किसी से अपेक्षा नहीं करता कि कोई शब्द ऐसे लिखे जाएं जिससे किसी को ठेस पहुंचे। आपको आलोचना करने की छूट है, किसी की भी आलोचना करिए, लेकिन सवाल यह आता है कोई भी लिखे गए शब्दों से कोई व्यक्ति, जाति या नेता यह तय कर ले कि मेरे लिए लिखा गया है, तो यह कानून की परिभाषा में फिट नहीं बैठता है। पुलिस इस मामले में यशवंत चौधरी को शांति भंग में 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार करने की बात भी कर रही है, जबकि पुलिस ने जब इनको कहा कि हम आपको लेने आए हैं तो इन्होंने कानून की पालना करते हुए, बिल्कुल आप सब लोगों ने वीडियो देख लिया होगा कि वीडियो डाल करके पुलिस मुझे लेने आई है, और कानून की इज्जत रखते हुए तुरंत रवाना हुए। और यह समस्त घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है, यानी यशवंत जी ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिससे उनको शांति भंग में गिरफ्तार किया जा सके। दो मामले मैंने बता दिए, शांति भंग में गिरफ्तार किया नहीं जा सकता, और दूसरा मैंने बताया देश की अखंडता को भंग करने को काम नहीं किया। अगर मानहानि का कोई मामला हुआ है तो मानहानि के लिए कोर्ट में सिविल दावा या कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, वह करनी चाहिए थी। लेकिन जहां पर कानून का शासन नहीं होता है, जहां पर मुख्यमंत्री ऐसे हो जो खुद ही मुकदमेबाज कहलाते हो, मुकदमे झूठे कराते हो, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे कराते हो, कांग्रेस के एमएलए और अन्य जो एमएलए हैं या नेता हैं उनकी फोन रिकॉर्डिंग कराते हो, उनसे यही अपेक्षा की जा सकती है जो डॉक्टर यशवंत चौधरी के साथ हुआ है। हालांकि यह मुकदमा पुलिस खुद जानती है, दबे स्वरों में कह भी रही है कि मुकदमा नहीं टिकेगा, लेकिन सवाल यह आता है कानून के दुरुपयोग का। सवाल यह आता है कि अगर फेसबुक पर कुछ ऐसा लिख दिया गया है तो उसके लिए कानून में जो सजा है वह सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन कानून में सजा नहीं है। इसके बावजूद अपनी पावर का, शक्ति का, या पुलिस अपना दुरुपयोग करके ताकत का अगर इनको इस प्रकार से गिरफ्तार करती है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। मैं पुनः दोहरा देता हूं, अगर उन्होंने कुछ लिखा है जो सीक्रेट टाइम्स के पेज पर मुझे नहीं मिला, लेकिन किसी के पास ऐसा कोई स्क्रीनशॉट बताया जा रहा है, उस स्क्रीनशॉट में अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है, आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं खुद फेसबुक पेज मेरा है, लेकिन मैं खुद शब्दों की मर्यादा रखने वाला व्यक्ति हूं। आलोचना करता हूं लेकिन शब्दों की मर्यादा सदैव रखता हूं। मैं खुद कहता हूं कि उन सब लोगों की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सवाल यह आता है कि आज पुलिस झूठे मुकदमे में डॉक्टर यशवंत चौधरी को गिरफ्तार कर रही है, कल आपको करेगी, जिसने मुकदमा किया उसको भी झूठे मुकदमे गिरफ्तार करेगी, परसों मुझे करेगी, उसके बाद किसी और को करेगी। यह सारे विषय आपको ध्यान में होना चाहिए। मैंने कोने से बताया, डॉक्टर यशवंत चौधरी इतना पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट व्यक्ति, देश का नाम रोशन करने वाला, दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला व्यक्ति, 10 लाख से ज्यादा उस आदमी के फॉलोवर। और सुनिए, आज तक चैनल जो भारत का सबसे बड़ा चैनल माना जाता है, उससे ज्यादा व्यूअरशिप सीकर टाइम्स की है। जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको सबको पता है इस बात का। उस आदमी को पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है ऐसे मुकदमे में जो कानून में टिक ही नहीं सकता। और अगर उनको शांति भंग में किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने अलवर के एक मामले में लाखों रुपए जुर्माना लगाकर कहा है 151 में का दुरुपयोग किया नहीं जाना चाहिए और दुरुपयोग किए जाने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। सीकर के पुलिस अधीक्षक, आईपीएस अफसर अपनी पोस्टिंग के लिए किसी को खुश कर सकते हैं, दबाव में दिख सकते हैं, लेकिन आप सब लोग जो दुनिया भर के लोग मुझे देख रहे हैं वकील के रूप में, जिसको परिवार ने और यशवंत जी ने अधिकृत किया इस बात को बताने के लिए, मैं यशवंत जी से मिलकर आया हूं। यशवंत जी और उनका परिवार कहता है कि हमको इस इलीगल मुकदमे में, अवैध मुकदमे में जमानत नहीं करानी है और इस मुकदमे को पुलिस के पास या जेल में रहकर इसको प्रोटेस्ट करना है। तो मैं राजस्थान नहीं, पूरे भारत के समस्त पत्रकारों को कहना चाहता हूं कि आप लोग जब भी टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर, वेब पोर्टल पर या कभी भी खबर फेसबुक पर लिख दोगे और राजस्थान सरकार सहित उत्तर प्रदेश या भारत की सरकार आपके खिलाफ 153A का मुकदमा करेगी भारत की अखंडता को तोड़ने का, तो देश में क्या हालात होने वाले हैं, यह बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं।
मैं यह भी शेयर करना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस में इस मुकदमे को दर्ज करने में आप स्वयं जानते हैं किसी पत्रकार को गिरफ्तार करने का मामला है, और पत्रकार भी वो जिसके 10 लाख फॉलोवर हो, पत्रकार भी वो जो देश दुनिया में देखा जाता हो, तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री की भूमिका उसमें है। और मुख्यमंत्री के एक ओएसडी है श्री देवाराम सैनी, जो पूर्व में भी एक इंस्पेक्टर के मौत में जिम्मेदार माने जाते रहे हैं। सीबीआई ने उनसे पूछताछ करी है, उनकी भी भूमिका इस पूरे प्रकरण में मानी जा रही है। मुख्यमंत्री, उनके ओएसडी और यहां के पुलिस के अधिकारी, उनका 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ इस झूठे मुकदमे को दर्ज करके एक बड़े पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। आप सबकी जानकारी के बाद मैं आपसे अपेक्षा करता हूं इस पूरे वीडियो को आप लोगों में, मैं सीकर टाइम्स पर देखता हूं 1.5 लाख 2 लाख लोग शेयर करते हैं। सवाल यह आता है कि आज वो पत्रकार आपके बीच में मौजूद नहीं है जो इस बात को कह सके, लेकिन आप इस वीडियो को भी उतना ही शेयर करिएगा जब सीकर टाइम्स के आपने कुछ भी वीडियो देखे और वो अच्छे लगे हों। और इस पत्रकार की रिहाई के लिए सरकार पर और पुलिस पर उतना दबाव बनना चाहिए जितना किसी भगत सिंह के लिए दबाव बना था। मैं यशवंत जी जब बाहर आएंगे और पूरा एपिसोड सुनेंगे तो जिनको इनके द्वारा लिखे गए अथवा नहीं लिखे गए, जो मुझे पता, जो स्क्रीनशॉट दिखाया गया है, उसके लिए जो आहत हुए उनसे क्षमा मांगेंगे, लेकिन उनसे यह कहेंगे जो कानून में प्रावधान है उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन देश की अखंडता को तोड़ने वाला मुकदमा आप नहीं करा सकते। पुलिस और मुकदमा कराने वाले लोग दोनों को यह सोचना चाहिए। और आज दुनिया और देश के लोग जब देखेंगे तो सीकर पुलिस, राजस्थान पुलिस और हमारे नेताओं के बारे में क्या इमेज उनके मन में जाएगी, इतना सा मैं कहने आया हूं। आप सब लोगों का सहयोग डॉक्टर यशवंत चौधरी को अपेक्षित है। आप जिस प्रकार सहयोग कर सकते हैं आप सहयोग करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।